एक अन्य मित्र ने लिखा है, आसपास जब अधिकतर लोग सोए हुए हों तो ऐसे में सजगता के साथ जीना बड़ा खतरनाक प्रतीत होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। खतरनाक तो है, सजगता के साथ जीना सचमुच में खतरनाक है। सोए हुए लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और तुम सजग हो तो तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तुम अपने आप को तो खाई में गिरता हुआ देख ही सकते हो, तुम अपने मित्रों को भी खाई में गिरता हुआ देखते हो और तब तुम्हारा मन करता है उन्हें पुकार लूं, उन्हें आवाज दे लूं, उन्हें रोक लूं। तो तुम बड़े खतरे की स्थिति में हो और जिन्हें तुम पुकारोगे वो तुम्हारी सुनेंगे, इसमें शक है। सोए हुए व्यक्ति की नींद में तुम हस्तक्षेप करोगे तो वो आक्रामक होगा। ऐसे भी कोई सो रहा हो, तुम उसे जगाने जाओ तो वो कितना आक्रामक हो जाता है। अब तुम जाग जाओगे तो तुम्हें ये बेचैनी भी पकड़ेगी, तुम्हें लगेगा कि लोगों को जगा दो। तो ये काम थोड़ा सद्गुरुओं के लिए छोड़ना और उनके साथ मिलकर काम करना, उनसे सहयोग लेकर काम करना, क्योंकि वो जगाने के काम में कुशल है, उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है उसमें। तुम अगर यूं ही जगाने चले जाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। कई बार जागते जागते लोगों को जब ये सब बेचैनियां पकड़ने लगती हैं तो उन्हें आसान लगता है फिर से सो जाओ। तुमने लंबे समय तक अगर यात्रा की है, उम्र के कई सोपान चढ़े हैं, तो तुम कई ऐसे साधुओं, सन्यासियों और खोजियों से मिल जाओगे जिन्होंने पहले तो बहुत खोजा, अपने जीवन में बड़ी साधना करी और उम्र के अंतिम पड़ाव तक बढ़ते बढ़ते वो डिसइल्यूजन हो गए और फिर से उन्हीं सारी वासनाओं और मूर्ताओं में घिर गए, उसी बेहोशी में घिर गए। बहुत सारे तुम उदाहरण अपने आसपास ढूंढ लोगे। बहुत सारे ऐसे त्यागी तपस्वी तुम्हें मिल जाएंगे जिन्होंने पहले बड़ा त्याग और तपस्या का जीवन जिया और फिर एक दिन आकर उन्होंने सारा भोग विलास फिर अपना लिया और डिक्लेयर किया कि सब व्यर्थ है, उसमें कोई सार नहीं है। अब तुम कहोगे क्या उन्होंने गलती की? गलती नहीं की होगी, उन्होंने बीच बीच में जागे होंगे। जागने की एक बेचैनी है, उसे बर्दाश्त कर पाना कई बार लोगों के वश में नहीं होता। तुम एक संबुद्ध सद्गुरु के साथ रहते हुए उससे निपटना सीख लेते हो, अन्यथा लोग चूक जाते हैं। खलील जिब्रान की उस कथा से तुम सभी परिचित ही हो, जिसमें वो लिखते हैं कि एक राज्य में एक बार किसी जादूगर ने सारे जलाशयों में जादू कर दिया और उनको पीने वाला हर व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, ऐसा उसने उस पानी में कर दिया। अब जो राजा था उसके अपने महल में भी एक कुआं था जिसमें वो जादू नहीं कर पाया। तो राजा और उसके मंत्री और उसके घर वाले जो वहां पर उस कुएं का पानी पी रहे थे, उनको छोड़कर पूरा राज्य विक्षिप्त हो गया। जब विक्षिप्तता सामूहिक होती है तब भी बड़ी खतरनाक होती है, जब बेहोशी सामूहिक होती है तो बड़ी खतरनाक होती है। जितने तुम दंगे फसाद देखते हो सामूहिक बेहोशी से ही होते हैं। तो खलील जिब्रान लिखते हैं कि जब सब गांव के लोगों ने राजा को देखा, उसे सुना, तो गांव के लोगों ने एक मत से तय किया कि राजा विक्षिप्त हो गया है और अब हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए।
विद्रोह भड़क गया। राजा को समझ में नहीं आई बात कि ऐसा कैसे है, ये लोग तो बात ही नहीं समझ रहे हैं। उसने अपने मंत्री से सलाह की, मैं क्या करूं? तो मंत्री ने उसे बड़ी उचित सलाह दी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए अब एक ही विकल्प बचा है, क्योंकि तुम्हें छोड़कर पूरा राज्य विक्षिप्त हो चुका है, तो तुम भी जाकर बाहर के किसी जलाशय का पानी पी लो, तो उन्हीं के जैसे हो जाओगे। उन्हीं के जैसे हो जाओगे तो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसे राजा। अक्सर ऐसा ही होता है, जैसी प्रजा होती वैसा राजा हो जाता है, सब गड्ढमड्ढ हो जाता है एक दूसरे। लेकिन अगर बाकी लोग बेहोश हैं, तुम जागे हुए हो, तब तुम क्या करो? फिर तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते, तुम्हारी बातें अलग होंगी और उन लोगों की बातें अलग होंगी। तुम कैसे उन्हें समझाओगे? तो जैसे पहले प्रश्न में साहस की बात हुई, साहस बहुत अनिवार्य है। तुम्हें साहस रखना होगा। अगर तुम साहसी नहीं हुए तो तुम पीछे लौट जाओगे। अक्सर लोग पीछे लौट जाते हैं, और एक बार अगर जागते जागते तुम पीछे लौट गए तो तुम फिर कई कई जन्म के लिए भटक जाते हो। इसीलिए जागते हुए पीछे मत लौटना, आगे ही जाना, खतरों के साथ जाना। बस कुछ नीतियां सीख लेना। जैसे एक कहानी और मैंने पढ़ी थी, एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा कबीला था जहां सारे लोग अंधे थे। पीढ़ियों से वो अंधे ही बच्चे वहां पैदा होते थे। उन्होंने कभी रोशनी ही नहीं देखी, आंख की बात ही नहीं देखी, सुनी ही नहीं कभी आंख, रोशनी, ये सब बातें। तो एक आंख का चिकित्सक घूमते घूमते वहां पहुंच गया और उसने देखा तो बहुत हैरान रह गया। अब चूंकि वो आंख का चिकित्सक था तो उसे लगा कि इन लोगों का इलाज करना चाहिए, लोग बीमार हैं, दिखाई नहीं देता है, पीढ़ियों से इनको कोई रोग पकड़ा है। तो उसने उन्हें समझाना प्रारंभ किया, आंख क्या होती है, रोशनी कैसी होती है। और कहानी कहती है कि सारे के सारे कबीले के लोग उस चिकित्सक के पीछे पड़ गए कि हम लोगों के बीच कोई विक्षिप्त व्यक्ति आ गया है और इसका इलाज करना होगा। ये कुछ ऐसी बातें करता है जिनका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। हमारी पीढ़ियों ने ही इन बातों को नहीं सुना। तुम भी तो उन बातों को नहीं मानते हो जिनको तुम कहते हो हमने सुना नहीं कभी। अब तुम ये कहना तो बंद कर दिए हो कि हमने तो पढ़ा नहीं कहीं, क्योंकि अब पढ़ने से कोई सत्य तो बनता नहीं। पहले लोग अक्सर बातचीत में कह देते थे ये कहाँ लिखा है। अब तुम अपनी किताब लिख के छाप लो, कोई भी विक्षिप्त व्यक्ति अपनी किताब लिख के छाप लो तो वहां लिख जाएगा। तुम अपने शास्त्र बना लो तो वहां लिख जाएगा। तो लिखे होने से, पढ़े होने से तो कोई बात सत्य नहीं हो जाती। तुम्हारी परंपरा में पीढ़ी में किसी ने बात नहीं सुनी, इससे कोई बात असत्य नहीं हो जाती। या तुम पीढ़ियों से कोई बात सुनते चले आ रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ कोई बात चल रही तो वो सत्य नहीं हो जाती। तो कहते हैं कि कहानी में उस चिकित्सक को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। तो जब जागृति आ रही हो, तुम जागने लगे हो, तो संभल संभल कर चलना। सोए हुए लोगों के साथ उलझना नहीं, अन्यथा व्यर्थ की मुश्किलें होंगी। थोड़ा उनकी नींद को सहारा देते हुए चलना, थोड़ी बातें उनकी करना, थोड़ी अपनी करना। धीरे धीरे चलना, जल्दी मत करना, नहीं तो और खतरे बढ़ जाएंगे। फिर धीरे धीरे दूसरों को भी लगने लगेगा कि सजगता का सौंदर्य ही अलग है। तुम सजग होकर जब आनंदित हो जाओगे, उत्सवपूर्ण हो जाओगे और किसी से कुछ कहोगे नहीं, तो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। तुमसे पूछेंगे कि अपनी इस मस्ती का कुछ राज बता दो। तुम समझाने मत जाना कि तुम
उत्सवपूर्ण हो, तुम मस्त हो जाओ, तुम्हारी मर्जी। ऐसा नहीं कि तुम गैर करुणापूर्ण हो रहे हो, लेकिन जिसने अभी बेहोशी में ही उत्सव ढूंढा है, बेहोशी में ही मस्ती ढूंढी है, बेहोशी में ही प्रसन्नता ढूंढी है, वो एकदम से प्रसन्नता जो सजगता से आती है उसे समझ नहीं पाएगा। तो तुम उसे करके दिखाओ और समूह निर्मित करो। मैंने अनंत पथ के मित्रों की, फ्रेंड्स ऑफ इटर्नल पाथ की चर्चा तुमसे कई बार की। वो इसीलिए है कि एक समूह निर्मित करो, उसकी एक ताकत बनेगी। जागे हुए लोग एक साथ जुड़े तो उनके जोर से एक शक्ति का केंद्र निर्मित होगा, उसको देखकर लोग रूपांतरित होने लगेंगे। तुम 10 लोग जागे हुए हो, जागने की यात्रा में काम कर रहे हो और कहीं उपस्थित होते हो और अपनी तरंगों से तुम पूरे वातावरण को बदल डालते हो, तो ये बात सबको दिखाई देगी, सोए हुए लोगों को भी दिखाई देगी। तुम इस तरह से ही परिवर्तन ला सकते हो। और जब कोई सुनने के लिए तैयार मिल जाए तो उसे अपनी बात भी कह दो, अपना शुभ संदेश उस तक पहुंचा दो, अपनी सूचना उस तक पहुंचा दो। लेकिन सावधान रहो। सजगता का अभिप्राय ही है कि सावधान और सतर्क होकर चलो। सावधान रहोगे फिर कोई दुर्घटना नहीं होगी।